सत्संग में नहीं गए तो कहाँ गए? लबारों के पास। लबार किसको कहते हैं? गप्पी को, झूठ बोलने वालों को। झूठ का साच, साच को झूठ। एक हाथ की ककड़ी और 1.5 हाथ का बीज, ये लबार ऐसे होते। लबार का मतलब लंपट भी होता है, बेसनी भी होता है। रात दिन जो है इन्हीं लोगों की संगत में रहे। इस दिन बसो लबार के पास, जात सबन कहाँ देखिया कहाँ कबीर पुकार। कबीर कमरे में बात नहीं करते हैं, कबीर किसी घर में बात नहीं करते हैं, वो चौराहे पर पुकार करके कहते हैं। क्या पुकार करके कहते हैं? बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो अंधविश्वासों के गड्ढों में गिरते हुए चले जा रहे हैं। कहीं कबीर पुकार, चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत हो डहार। अरे सावधान होना हो तो सावधान हो जा, नहीं तो उत्तम नर जन्म के उजाले में ही काम क्रोध लोभादि आदि दुश्मन तुम्हारे ज्ञान धन की डकैती डाल रहे हैं। चेतवा हो तो चेत ले, नहीं तो दिवस परत है जाए धार। इस रमणी का संक्षिप्त अर्थ। कबहु न भयो संग यो साथा। इस रामायण में बहुत शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही दार्शनिकता रखती हैं। संग में सत्संग की व्यंजना है और साथा का शुद्ध शब्द साथ है, जिसका अर्थ होता है भक्ति, सेवा, मेल मिलाप, हेल मेल, प्रेम भाव, बहुत अर्थ है। संग का अर्थ क्या है? संग मूल शब्द, उसमें असंग शब्द अपना अलग महत्व, और कुसंग शब्द अपना अलग महत्व रखता है। संग का अर्थ है सज्जना नाम संगः सतसंगः, निरंतर सज्जन पुरुषों की संगति करते रहना, ये सत्संग है। सत्संग कथा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र की, हरिश्चंद्र, अर्जुन और युधिष्ठिर और कौन कौन तमाम राजाओं की कहानी किस्सा, ये सत्संग नहीं होता है। सत्संग का मतलब है सत्य सत्संगा सत्संगा, जहाँ पर सत्य का निर्णय हो। सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप कैसा है, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का जहाँ पर समाधान होता है, उसे सत्संग कहते हैं। 2 भागों में, सत्य सत्संगा सत्संगा। पूरे 11 बजे समाप्त हो गए, 11 मिनट बाकी हैं। सज्जन कौन है? सत्जन, जो निरंतर सत्य में प्रतिष्ठित रहता है, सत्य को समझता है, सत्य को जानता है, सत्य को बोलता है, सत्य का आचरण करता है। उस सज्जन, ऐसे सज्जन पुरुषों की संगत सत्संग है।
ऐसे सज्जन पुरुषों की रहनी चाल को निरंतर देख करके अपने जीवन का निर्माण करना, ये सत्संग है। संत जन, महापुरुष कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनका पढ़ना रहता है, कैसे लिखना रहता है, कैसे समझाना रहता है, ये अपनी विवेक और चक्षु के द्वारा निरंतर निरखते रहना और उसी प्रकार से अपना जीवन बनाना, ये सत्संग है। इसी को सत्संग कहते हैं। इस कान से सुना, उस कान से उड़ा दिया। ज्ञानी कौन है? लंबा प्रवचन भाषण करता है, चरित्र बढ़िया है, रहनी का धनी है, ज्ञानी, लेकिन केवल मुख से कहता है और आचरण नहीं। आपको कुछ बोलना ना आता हो, आपका प्रवचन आपको करना ना आता हो, लेकिन सत्य बोलते हैं तो आप ज्ञानी हैं। दया करो ये बताना नहीं है। किसी को ठोकर लग गई है, आप जाकर के उठा लीजिए, आप ज्ञानी हो गए। किसी के घर में आग लग गई है, ये कहना नहीं कि जाओ बुझाओ, जाओ बुझाओ, बुझा दो जाकर के। कहीं बाढ़ आ गई है तो उसका प्रवचन नहीं करना है, वहां सहयोगी जाकर के बन जाओ, ये ज्ञानी होना है। ज्ञानी होने की बहुत लंबी परिभाषा, शास्त्र, इसकी कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो अधिकारी हैं, जैसे हमारे साहब जी विराजमान हैं, वो अधिकारी हैं, उसकी व्याख्या करके आपके गले उतार देंगे, आप ऐसा ही करें। सुन करके धारण नहीं करोगे तो ज्ञान और सत्संग का कोई मतलब है नहीं ना। और धारण कर लिया तो उनके उसके अनुसार जीवन नहीं बनाया। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना बहुत आसान। यहाँ बहुत भक्त आए हुए हैं, कुछ भी आप उनसे कह दो तो वो चर्चा तुरंत धारा प्रवाह बोलने लगेंगे, लेकिन उसके अनुसार जीवन बनाए हैं कि नहीं बनाए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये कहने मात्र की बात नहीं है। झूठ ना बोलो, ये ज्ञानी होने का लक्षण है। तपस्या बहुत बड़ी नहीं होती और होती भी है। झूठ बोलना जितना आसान है उतना सच बोलना आसान नहीं है। आप अपने सुबह से शाम तक का जो है जायजा लीजिए, तो आप कितना झूठ बोलते हैं, कितना सच बोलते हो। आपकी परीक्षा आप हैं, की कसौटी आप हैं। आपको कहीं एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं एग्जाम है, एग्जामिनर हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। किसको साखी नहीं याद? अरे कबीर पंथी ही नहीं, कबीर पंथियों को चाहे कम याद हो और कबीर पंथ से बाहर वालों को ज्यादा याद हो। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो निरंतर सज्जनों की संगति करना,
पठका पाठकश्च चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सब पंडिता। पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले अगर आचरण नहीं है तो वैसे ही व्यसनी है। भैया आप आगे बढ़ो, वैसे ही व्यसनी है जैसे बीड़ी वाला पिए न रहा जाए, सिगरेट वाला पिए न रहा जाए, गांजा भांग तंबाकू हीरोइन सुमेध जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन किए बिना न रहा जाए, वैसे ही है वाचिक ज्ञानी जो ज्ञान का आचरण नहीं करता। पठका पाठकश्चयु चान्य शास्त्र विचिंतका सर्वे व्यसनो मूर्खा। बहुत श्लोक सरल है, सब व्यसनी और मूर्ख हैं। यह क्रियावान सब पंडिता, जो आचरण में सम ढला हुआ है। रोटी बना करके रख दो, खाओ ना। आश्रम बना हुआ इसमें कोई रहे ना, कपड़े सिलवा करके रख लो और पहनो ना, तो क्या मतलब है? निरर्थक है ना। कब हो न भयो संग यो साथा, ऐसे जन्म गमायो अच्छा। कभी आपने यद्यदाचरत श्रेष्ठ यत् तत्देवे तरोजना स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष महाजन, महाजनों बनिया को न समझना, महाजन का अर्थ है महान पुरुष। और महान पुरुष कौन है? जिसके मन और वाणी और कर्म में सच्चाई और एकता है। ऐसे गुरुजनों का जो आदर्श है उसकी नकल कर लो, सत्संग हो गया। आदर्श बोलता नहीं है, आदर्श भाषण नहीं करता है। अभी पहले मैं कह गया ना कि महापुरुष कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे सहते हैं, कैसी सहानुभूति रखते, वो अपनाए लो तो आपका सत्संग हो गया। सत्य संगा सत्संग यद्यदाचरत श्रेष्ठ यत् देवे तरो जना स यत् प्रमाणम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जैसा जैसा अपना आचरण स्थापित करते हैं वैसा वैसा भक्तजन उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए संतों की रहने का अनुसरण करना ही सत्य संगा सत्संगा। केवल कितना देखो, स्वाति का जल होता है और जिसका जैसा स्वभाव होता है उसकी शक्ति वैसे ही बन जाएगी। स्वाति का पानी मोती सीप में पड़ता है, कहते हैं मोती बन जाता है। सत्य है क्या? सत्य है। बांस पर पड़ता है, बांस लोचन बन जाता है। पत्थर पर बनता है, हीरा बन जाता है। पहले अपने स्वभाव को बदल डालो, ये सत्संग है। छल कपट ईर्ष्या द्वेष राग अगर हृदय में बना रहा तो चाहे कबीर साहब आपके यहाँ उतर करके आ जाए, उनकी वाणी का आप लाभ नहीं ले सकते। समय 1 मिनट से समाप्त है। हमने आपके सामने निज की एक रामायणी कमाई भयो संगियो साथ ऐसे जन्म गमायो आछव बहुने पहियो ऐसो थाना साध संगत तुम नहीं पहचाना। अब तो होइए नरक में आवासा निस्दिन बसो लबार के पासा। जात सबन कहाँ देखिया कहाँ कबीर पुकार चेतवा होए तो चेत लो नहीं तो दिवस परत है धार। इस रामायणी का मैंने अर्थ बताया और पहली रामायणी के केवल एक शब्द पर हमने कुछ अपने वचन कहे, उपदेश दिया है। और केवल एक ही गुण का अगर
सद्गुण का जीवन में आप आज उपयोग कर लोगे तो सब अपने आप ही आप में आ जाएंगे। जैसे प्रकाश जलते ही, प्रकाश का उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, वैसे सद्गुणों में से किसी एक सद्गुण का आधार लेकर के आचरण कर लोगे तो आपके सारे अवगुण दुर्गुण सब भाग जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।